बंगाल के चुनावी दंगल में एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। बंगाल के सागर में यूपी सीएम ने रैली को संबोधित किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब ममता दीदी भगवा रंग से घबरा रही हैं। ये भगवा रंग भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। योगी बोले कि भगवा पहनकर ही स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को संदेश दिया था। यूपी सीएम ने निशाना साधा कि ममता दीदी जय श्री राम से भी चिढ़ती थी। यूपी में भी ऐसी ही सरकार थी जिसकी जुबान को जनता ने बंद कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल देश की सांस्कृतिक और आध्यात्म की धरती है, जिसने हमेशा देश को दिशा दिखाई। इसी धरती से स्वामी विवेकानंद ने संदेश दिया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब तो दीदी इस भगवे कपड़े से भी घबराने लग गई है। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए ये भगवा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। आप सामने देख रहे होंगे भवन, और सामने एक और भवन, ये भी भगवे रंग से रंगे हुए हैं। ये भारतीय परंपरा की प्रतीक है। यही भगवा था जिसे लेकर के चैतन्य महाप्रभु भक्ति का गीत गा करके गली गली में जाकर के भक्ति का संदेश दे करके व्यापक जन जागरूक करके उस कालखंड में बंगाल को बचाने का काम किए थे। यही भगवा था जिस भगवे को पहन करके स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर जाकर के कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हिंदू धर्म और संस्कृति की अलग दुनिया के अंदर बताने का काम किया था। भगवा की परंपरा पर, और अब तो ममता दीदी को भगवा से भी चिढ़ हो गई और वह भगवान राम से भी चिढ़ने लग गई है। अब वो कहती है कि जय श्री राम नहीं बोला जाना चाहिए। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सरकार थी, वह भी जय श्री राम के नारे को बैन करना चाहती थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पार्टी की जबान को बंद कर दिया है और आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल आज संकट में है। बीजेपी की सरकार इसे विकास की राह पर ले जाने के लिए आई है। बंगाल को कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी की सरकारों ने नुकसान पहुंचाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल कभी भारत का समृद्ध और औद्योगिक राज्य माना जाता था, लेकिन पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट और आज टीएमसी ने बंगाल के उद्योगों को नष्ट करके यहाँ नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। आज बंगाल में उद्योग नहीं, टीएमसी के भ्रष्टाचार का उद्योग फल फूल रहा है। टीएमसी के गुंडे यहाँ का माहौल बिगाड़ रहे हैं। बंगाल कभी भारत का समृद्ध राज्य माना जाता था। बंगाल कभी भारत का औद्योगिक राज्य माना जाता था। बंगाल की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक थी, लेकिन धीरे धीरे करके पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और फिर आज टीएमसी ने बंगाल के उद्योगों को नष्ट करके यहाँ के नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। आज बंगाल में उद्योग नहीं, लेकिन टीएमसी का भ्रष्टाचार का उद्योग फल फूल रहा है। यूपी सीएम ने कहा कि सिर्फ 35 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र ने 1000 करोड़ रुपए अम्फान के लिए भेजे, लेकिन सारे पैसे टीएमसी के गुंडे खा गए। आप देखना कि 35 दिन के बाद उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी टीएमसी के गुंडों की, क्योंकि तब बंगाल के अंदर तब टीएमसी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और इन सभी गुंडों को ढूंढ करके कानून के शिकंजे में डालने का कार्य किया जाएगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। यहां पर न रोजगार की व्यवस्था दी, न नौकरी की व्यवस्था दी, उद्योग धंधे बंद हो गए। टीएमसी के गुंडे तोलाबाजी करके विकास के लिए आने वाले पैसे को जबरन हड़पने का काम करते हैं और यहां की जनता विकास के नाम पर देखती रह जाती है। विगत वर्ष यहां पर एक साइक्लोन आया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए की घोषणा यहां के लोगों को सहायता देने के लिए किया,
लेकिन पैसा टीएमसी के गुंडों ने हड़प लिया। जनता के पास पैसा गया ही नहीं, रात पहुंची ही नहीं। सरकार ने जनता के सामने ये पहुंचने ही नहीं दिया। इसका मतलब टीएमसी का विकास में कोई रुचि नहीं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।